भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने बैठे हैं जो हर मुसलमान के घर से जुड़ा हुआ है। हर साल जिलहज का महीना आता है, चांद नजर आता है और दिलों में एक हलचल मच जाती है। कोई सोचता है, क्या मुझ पर कुर्बानी वाजिब है? क्या मेरे घर में कुर्बानी होनी चाहिए? और अगर नहीं हुई तो क्या मैंने कोई गुनाह किया? यह सवाल छोटा नहीं है भाइयों, यह सवाल लाखों घरों का सवाल है। तो आज हम इस बात को समझेंगे, वो कौन से 5 लोग हैं जिन पर अल्लाह ने कुर्बानी फाराजा नहीं की। और यह समझने से पहले जरूरी है कि हम यह जानें कि कुर्बानी है क्या और इसकी हकीकत क्या है। भाइयों, कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी एक इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खून से लिखा गया है। एक बाप था जिसने अपने बेटे को अल्लाह की राह में लिटा दिया। एक बेटा था जिसने कहा, अब्बाजान, जो आपको हुक्म मिला है वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। यह कुर्बानी नहीं थी भाइयों, यह मोहब्बत का इम्तिहान था। यह ईमान का वो मुकाम था जहां इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के कदमों में रख देता है। और अल्लाह ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल से हर चीज अर्पण कर दी, तो अल्लाह ने फरमाया, रुको, हमने तुम्हें देख लिया। यह कुर्बानी कबूल हुई और उसी दिन से यह सुन्नत हमारे लिए बाकी रह गई। तो भाइयों, जब कुर्बानी की इतनी बड़ी शान है तो इसका मतलब यह है कि जो इसे कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। लेकिन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम किसी पर वो बोझ नहीं डालता जो वो उठा न सके। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यह अल्लाह की रहमत है भाइयों, यह उसकी मेहरबानी है कि उसने हर हुक्म के साथ एक हद भी मुकर्रर की। और कुर्बानी के मामले में भी उसने बताया किन पर यह वाजिब है और किन पर नहीं। पहली बात जो समझनी है वो यह है कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए 4 शर्तें हैं। मुसलमान होना, आजाद होना यानी गुलाम न होना, बालिग होना और साहिबे निसाब होना यानी उसके पास इतना माल हो जिस पर ज़कात वाजिब होती है। अब जहाँ यह शर्तें पूरी न हो वहाँ कुर्बानी वाजिब नहीं। और इसी से हम समझ सकते हैं कि वो 5 लोग कौन हैं जिन पर कुर्बानी फाराजा नहीं। पहला, वो मुसाफिर जो सफर में हो। भाइयों, जो शख्स जिलहज के 10 दिनों में सफर पर हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हनफी मसलक के अनुसार मुसाफिर वो है जो अपने शहर से तकरीबन 58 किलोमीटर या उससे ज्यादा की नियत से निकला हो और अभी मंजिल पर न पहुंचा हो। ऐसे शख्स के लिए शरीयत ने कुर्बानी को वाजिब नहीं किया। लेकिन भाइयों, यहाँ एक बात और सुन लो, अगर मुसाफिर कुर्बानी कर ले तो यह उसके लिए बहुत बड़ी सादत है। वाजिब न होने का मतलब यह नहीं कि करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि जो इस हाल में भी अल्लाह की राह में कुर्बानी कर दे, अल्लाह उसे और भी ज्यादा नवाजता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जब अल्लाह माफ करे तो इंसान और मांगे, जब अल्लाह छूट दे तो मोमिन उसे गनीमत समझे और उसका शुक्र अदा करे। भाइयों, यह पहला अध्याय था। इसमें हमने समझा कि कुर्बानी क्या है, इसकी बुनियाद कहाँ से है, और पहले उस शख्स का बयान सुना जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी मुसाफिर। अगले अध्याय में हम उन बाकी 4 लोगों की बात करेंगे और हर एक का बयान ऐसा होगा कि दिल में उतर जाए, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मसाइल का नाम नहीं, इस्लाम रूह की रोशनी है और जब यह रोशनी दिल में उतरती है तो जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक दे, आमीन। भाइयों और बहनों, पिछले अध्याय में हमने बात की थी उस मुसाफिर की जो सफर में हो और जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो शायद हमारे अपने घरों में हैं, हमारे मोहल्लों में हैं, हमारे आसपास हैं और जिन्हें शायद यह पता ही नहीं कि अल्लाह ने उनके हाल को देखा है और उन पर रहम फरमाया है। भाइयों, जब जिलहज का चांद निकलता है तो कुछ लोगों के दिल में खुशी आती है और कुछ लोगों के दिलों में एक दर्द उठता है। एक गरीब माँ सोचती है, मेरे बच्चे मांग रहे हैं कि अम्मी कुर्बानी कब होगी और उसके हाथ खाली हैं। एक बूढ़ा बाप सोचता है, मेरे पड़ोसी कुर्बानी कर रहे हैं, मेरे घर में कुछ नहीं, क्या मैं गुनहगार हूँ? तो आज का यह बयान उन्हीं के लिए है। आज का यह बयान उस गरीब के लिए है जो अल्लाह से शर्माता है। आज का यह बयान उस माँ के लिए है जो रोती है
और आज का यह बयान उस बच्चे के लिए है जो अभी बालिग नहीं हुआ। सुनो गौर से, अल्लाह ने तुम्हें नहीं भूला। दूसरा वो शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, वो जो साहिबे निसाब न हो। भाइयों, निसाब क्या है? निसाब वो माल की हद है जिसके बराबर या उससे ज्यादा माल किसी के पास हो तो उस पर ज़कात और कुर्बानी वाजिब होती है। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर नकद रुपया, यह निसाब है। जिसके पास यह नहीं, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और भाइयों, यह बात सुनो बहुत ध्यान से। अल्लाह ताला ने यह हद इसलिए नहीं रखी कि गरीब को अल्लाह से दूर कर दे, बल्कि इसलिए रखी कि गरीब पर बोझ न पड़े, क्योंकि इस्लाम का दिल बहुत बड़ा है। इस्लाम वो दीन है जो कहता है, पहले अपने बच्चों को खिलाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, फिर जो बचे वो अल्लाह की राह में लगाओ। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गरीब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुर्बानी की ताकत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, अपने नाखून काटो, बाल काटो और जिलहज के पहले 10 दिन अमल करो, तुम्हारे लिए भी कुर्बानी जैसा सवाब है। अल्लाहु अकबर। यह है इस्लाम, यह है हमारा दीन, जहाँ गरीब को मायूस नहीं किया जाता, जहाँ हर शख्स के लिए रहमत का दरवाजा खुला है। तीसरा, वो नाबालिग बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ। भाइयों, बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे उसके नाम पर लाखों की जायदाद हो, चाहे उसके बाप ने उसके नाम बैंक अकाउंट खोल रखा हो। जब तक बच्चा बालिग नहीं, शरीयत ने उसे मुकल्लफ नहीं बनाया। मुकल्लफ का मतलब है जिस पर शरीयत के हकाम लागू होते हैं। बच्चे पर नमाज फाराजा नहीं, बच्चे पर रोजा फाराजा नहीं, बच्चे पर ज़कात नहीं, बच्चे पर कुर्बानी नहीं। लेकिन भाइयों, यहाँ एक बात और है जो माँ बाप को सुननी चाहिए। बच्चे पर वाजिब नहीं, लेकिन अगर बाप अपने बच्चे की तरफ से कुर्बानी करे तो यह कितना प्यारा अमल है। बच्चे को छोटी उम्र से यह एहसास दिलाओ कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। उसके दिल में यह बीज बो दो, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो बालिग हो, तो उसके दिल में खुद यह शौक हो। हमारी नस्लें इसीलिए बिगड़ रही हैं भाइयों, क्योंकि हमने बच्चों को माल दिया, मकान दिए, गाड़ियाँ दी, लेकिन दीन नहीं दिया, अल्लाह का डर नहीं दिया, कुर्बानी का जज्बा नहीं दिया। चौथा, वो गुलाम या मजबूर इंसान जो अपने माल का मालिक न हो। यह बात आज के ज़माने में भी उतनी ही अहम है जितनी पहले थी। भाइयों, जो शख्स इतना मजबूर हो कि वो अपनी कमाई पर खुद काबिज न हो, जिसके पास अपना कोई माल न हो, उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। आज के दौर में सोचो, एक मजदूर है जो दिन भर काम करता है लेकिन तनख्वाह घर का कर्जा चुकाने में चली जाती है। एक बेटा है जिसका सारा पैसा बाप के इलाज में लग जाता है। एक माँ है जो घर चलाती है लेकिन उसके पास बचत का 1 रुपया नहीं। इन पर अल्लाह ने कुर्बानी फाराजा नहीं की। लेकिन भाइयों, अगर यही गरीब इंसान इसी तंगी में अल्लाह की मोहब्बत में कोई जानवर ज़िबह कर दे तो उसका सवाब क्या होगा? अल्लाह जानता है, अल्लाह देखता है, और अल्लाह उसे ऐसा बदला देगा जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और दिल में नहीं आया। भाइयों, इस अध्याय में हमने 3 लोगों को जाना, गैर साहिबे निसाब गरीब इंसान, नाबालिग बच्चा और वो मजबूर जिसके हाथ खाली हैं। और हर एक के बारे में अल्लाह का पैगाम एक ही है, मैं तुम्हारा हाल जानता हूँ, मैं तुम्हारी तंगी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे दर्द से वाकिफ हूँ और मैंने तुम पर रहम किया है। यह है इस्लाम की रूह, यह है अल्लाह की रहमत। अगला अध्याय और भी गहरा होगा, उसमें हम 5वें इंसान की बात करेंगे और साथ ही उस सवाल का जवाब देंगे जो हर दिल में है कि अगर कुर्बानी वाजिब न हो तो क्या दिल को सुकून मिल सकता है? अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। भाइयों और बहनों, आज का यह अध्याय 2 ऐसे लोगों के बारे में है जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाते हैं। एक वो औरत है जिसने जिंदगी भर सबके लिए जिया, लेकिन उसके नाम पर 1 पाई भी नहीं। और दूसरा वो इंसान है जो काराजा के बोझ तले इस तरह दबा हुआ है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यह दोनों हमारे घरों में हैं, हमारी गलियों में हैं और शायद हम खुद इनमें से एक हैं। तो आज इन दोनों के लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। 5वां वो इंसान जो कर्जदार हो और उसका काराजा निसाब के बराबर हो। भाइयों,
इस्लाम ने कुर्बानी के वजूब के लिए यह शर्त रखी है कि माल निसाब के बराबर हो और यह माल बुनियादी जरूरतों से फाजिल यानी ज्यादा हो, यानी घर, कपड़े, खाना, जरूरी सामान, यह सब निकालने के बाद जो बचे वो निसाब तक पहुँचे तब कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर किसी पर इतना काराजा है कि उसे हटाने के बाद निसाब नहीं बचता तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अब यहाँ जरा रुको भाइयों, जरा सोचो, आज के जमाने में कितने लोग हैं जो दिखने में अमीर लगते हैं, बड़ा घर है, गाड़ी है, दुकान है, लेकिन अंदर से पूरी तरह काराजा में डूबे हुए हैं। बैंक का काराजा है, रिश्तेदारों का उधार है, दोस्तों से लिया हुआ है, किसी का मकान गिरवी है, किसी की दुकान किराए पर है। ऐसा इंसान बाहर से अमीर दिखता है लेकिन असल में उसके पास कुछ नहीं। तो शरीयत ने कहा, देखो असलियत को, दिखावे को नहीं। अगर काराजा हटाने के बाद कुछ नहीं बचता तो कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन भाइयों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है और यह बात दिल पर पत्थर की तरह गिरती है। कुछ लोग इस मसले का गलत फायदा उठाते हैं। वो हर साल कहते हैं, मुझ पर तो काराजा है, मेरे ऊपर कुर्बानी नहीं, लेकिन साथ ही वो नई गाड़ी खरीदते हैं, नया मोबाइल लेते हैं, शादी में पैसे उड़ाते हैं, होटल में खाना खाते हैं। भाइयों, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला वो जात है जो दिलों का हाल जानती है, जो जानता है कि तुम्हारा काराजा सच्चा है या बहाना, जो जानता है कि तुमने सच में तंगी उठाई है या सिर्फ कुर्बानी से बचने के लिए यह रास्ता निकाला है। और भाइयों, जो इंसान अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है वो दरअसल खुद को धोखा देता है, क्योंकि अल्लाह की नजर से कुछ छुपता नहीं। हम जानते हैं जो ज़मीन उनमें से कम करती है, तो जब अल्लाह ज़मीन के अंदर तक जानता है तो तुम्हारी जेब का हाल नहीं जानता। अब आते हैं उस विषय पर जो इस अध्याय का सबसे नाजुक हिस्सा है, वो औरत जिसका अपना माल नहीं। भाइयों, हमारे समाज में आज भी लाखों ऐसी औरतें हैं जिनकी जिंदगी इस तरह गुजरी कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। बचपन में बाप के घर थी, बाप का माल था, शादी के बाद शौहर के घर आई, शौहर का माल है, बुढ़ापे में बेटे के घर है, बेटे का माल है, उनका अपना कुछ नहीं। तो क्या उन पर कुर्बानी वाजिब है? जवाब है नहीं। अगर औरत के पास खुद का निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन भाइयों, अगर औरत साहिबे निसाब है, उसके नाम जेवर है, उसके नाम जायदाद है, उसके पास अपना माल है, तो उस पर भी कुर्बानी उसी तरह वाजिब है जैसे मर्द पर। इस्लाम ने औरत को माल का मालिक बनाया, इस्लाम ने उसे हक दिया, और जहाँ हक है वहाँ जिम्मेदारी भी है। अब एक बात और सुनो भाइयों, जो बहुत लोग नहीं जानते। बहुत से घरों में यह होता है कि शौहर कुर्बानी करता है और सोचता है कि बस घर के सब लोगों की तरफ से हो गई, लेकिन यह गलतफहमी है। शौहर की कुर्बानी शौहर की तरफ से है। अगर बीवी साहिबे निसाब है तो उसकी अपनी कुर्बानी अलग से वाजिब है, जब तक शौहर ने बीवी की तरफ से नियत न की हो या बीवी की इजाजत से उसकी तरफ से कुर्बानी न की हो। यह मसला घरों में बहुत बार अनजाने में नजरअंदाज हो जाता है। आज इसे याद कर लो। भाइयों, इस अध्याय में हमने दो लोगों की बात की। एक, वो किरदार जो सच में डूबा हुआ है, अल्लाह ने उस पर रहम किया, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। दो, वो औरत जिसके पास अपना माल नहीं, अल्लाह ने उसे भी माफ किया। लेकिन दोनों के लिए एक पैगाम है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर माल नहीं तो दुआ है, अगर कुर्बानी नहीं तो नियत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो ए गरीब, तेरी नियत तुझे अमीर बना सकती है। ए कर्जदार, तेरा दिल तुझे उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां कोई माल नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह हम सबको कबूल करे, आमीन। भाइयों और बहनों, हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि 5 लोग कौन हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मुसाफिर, गैर साहिबे निसाब, नाबालिग, मजबूर और काबू से बाहर, और कर्जदार। लेकिन अब एक सवाल उठता है, और यह सवाल बहुत जरूरी है। यह सवाल उस इंसान के दिल से उठता है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन उसका दिल रोता है। उसका दिल कहता है, या अल्लाह, मेरे पड़ोसी के घर से गोश्त की खुशबू आ रही है, मेरे मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं और मैं बस देखता हूँ।
ऐसे इंसान के लिए आज का यह अध्याय है। भाइयों, सबसे पहले यह समझो कि शर्म और गम का यह एहसास यह बुरी बात नहीं, बल्कि यह एहसास ईमान की निशानी है। जिस दिल में यह दर्द नहीं, वो दिल मुर्दा है। जो इंसान सोचता भी नहीं कि कुर्बानी हुई या नहीं, उसे परवाह ही नहीं। लेकिन जो इंसान तड़पता है, जो रोता है, जो कहता है काश मेरे पास होता, उसका यह तड़पना अल्लाह के यहाँ दर्ज हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वे से वापसी पर फरमाया, कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे साथ नहीं थे, मदीने में थे, लेकिन उनका अज़र हमारे साथ था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो तो यहाँ नहीं थे। आपने फरमाया, वो मजबूर थे, लेकिन उनकी नियत तुम्हारे साथ थी। अल्लाहु अकबर। तो ए गरीब भाई, तेरी नियत तुझे उस काफिले में शामिल कर सकती है जो कुर्बानी कर रहा है। अब सुनो, वो अमल क्या है जो कुर्बानी न कर सकने वाले के लिए है। पहला अमल, जिलहज के पहले 10 दिन के रोजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिलहज के पहले 10 दिन में किया गया नेक अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। यहाँ तक कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर, सिवाय उस मुजाहिद के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और वापस न आया। सोचो भाइयों, यह 10 दिन इतने कीमती हैं, तो जो कुर्बानी नहीं कर सकता, वो इन 10 दिनों में रोजे रखे, जिक्र करे, तहज्जुद पढ़े, कुरान तिलावत करे, दुआएं मांगे। अल्लाह का दरवाजा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं खुलता, अल्लाह का दरवाजा हर उस दिल के लिए खुला है जो उसकी तरफ झुके। दूसरा अमल, नाखून और बाल न काटना। यह बात बहुत से लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिलहज का चांद दिखे और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो, तो वो अपने बाल और नाखून न काटे जब तक कुर्बानी न हो जाए। और उल्मा ने फरमाया, जो कुर्बानी नहीं कर सकता लेकिन वो इस सुन्नत पर अमल करे, तो यह एक तरह की शिरकत है उस अजर में। यानी जब तुम अपने बाल और नाखून नहीं काटते, तो तुम उन लोगों के साथ खड़े हो जो कुर्बानी कर रहे हैं। तुम्हारा जिस्म उस इबादत में शामिल है। यह इस्लाम की खूबसूरती है भाइयों। यहाँ कोई अकेला नहीं, यहाँ हर इंसान को साथ लेकर चला जाता है। तीसरा अमल, दूसरों की कुर्बानी में हिस्सा लेना। भाइयों, अगर तुम्हारे पास माल नहीं, तो क्या तुम्हारे हाथ नहीं? क्या तुम्हारी मदद नहीं हो सकती? अगर कोई कुर्बानी कर रहा है, उसमें हाथ बंटाओ, जानवर लाने में मदद करो, गोश्त बांटने में मदद करो, गरीबों तक पहुंचाने में मदद करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी नेक काम में मदद करे, उसे भी उतना ही सवाब मिलता है। तो ए गरीब भाई, तू मदद कर, तू हाथ लगा, तू शामिल हो और अल्लाह से मांग कि मेरी नियत कबूल कर। चौथा अमल, दुआ। भाइयों, दुआ सबसे बड़ी इबादत है, और यह इबादत ऐसी है जिस पर किसी गरीब का कोई खर्च नहीं। दुआ में कोई निसाब नहीं, दुआ में कोई शर्त नहीं, दुआ में सिर्फ दिल चाहिए। तो उठाओ हाथ और कहो, या अल्लाह, मेरे पास माल नहीं था, लेकिन तू जानता है मेरा दिल तेरी तरफ था, तू जानता है मैंने चाहा था, तू मेरी नियत कबूल कर। और अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह जानता है। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें, तो बेशक मैं करीब हूँ। भाइयों, इस अध्याय में हमने जाना कि कुर्बानी न होने पर मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ते रखे हैं। रोजा रखो, जिक्र करो, बाल नाखून न काटो, दूसरों की मदद करो, दुआ मांगो, और सबसे बड़ी बात, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ो, क्योंकि असल कुर्बानी माल की नहीं, दिल की होती है। जिस दिन तुम अपना दिल अल्लाह को दे दो, उस दिन तुम सबसे बड़ी कुर्बानी कर चुके। अगला अध्याय इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव है। वो अध्याय जो दिल को बदल देगा, वो अध्याय जो जिंदगी को नई राह दिखाएगा। अल्लाह हम सबको कबूल करे, आमीन। या अल्लाह, या करीम, या रहीम। भाइयों और बहनों, हम आखिरी अध्याय पर आ गए हैं। यह सफर यहाँ से शुरू हुआ था कि 5 लोग कौन हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हमने मुसाफिर की बात की, गरीब की बात की, नाबालिग की बात की, कर्जदार की बात की, और उस औरत की बात की जिसके हाथ खाली हैं। लेकिन भाइयों, यह सफर सिर्फ मसाइल का सफर नहीं था। यह सफर एक सवाल तक पहुंचने का सफर था, और वो सवाल यह है, कुर्बानी की असल रूह क्या है? आज इस सवाल का जवाब देने आए हैं, और यह जवाब
अगर दिल में उतर गया तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह तक न उसका गोश्त पहुंचता है और न उसका खून, लेकिन उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। रुको भाइयों, जरा रुको, यह आयत पढ़ो और सोचो। अल्लाह कह रहा है, मुझे गोश्त नहीं चाहिए, मुझे खून नहीं चाहिए, मुझे जानवर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मुझे तुम्हारा तकवा चाहिए, मुझे तुम्हारी वो कैफियत चाहिए जब तुम जानवर के सामने खड़े होते हो और कहते हो, या अल्लाह, यह तेरे लिए है, यह लम्हा, यही कुर्बानी है। भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद करो। अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह करो। जरा सोचो, वो बेटा जो बुढ़ापे की लाठी था, वो बेटा जिसकी दुआएं बरसों मांगी थी, वो बेटा जिसे देखकर आंखें ठंडी होती थी, वो बेटा जिसे माँ हाजरा ने रेगिस्तान में पाला था, वो बेटा जो जवान हो रहा था, वो बेटा जिसका नाम लेते ही दिल भर आता था, उसी बेटे को अल्लाह ने मांगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, तू क्या कहता है? और उस बेटे ने, उस इस्माइल ने, जो खुद इब्राहिम का बेटा था, कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है वो कीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। भाइयों, यह जवाब किसी इंसान का नहीं था, यह जवाब उस दिल का था जिसने अल्लाह को सबसे ऊपर रखा। यह जवाब उस रूह का था जिसने कहा, मेरी जान से बड़ा मेरा अल्लाह है। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख का सबसे बड़ा लम्हा है। बाप ने बेटे को लिटाया, माथे पर बोसा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी, शायद इसलिए कि बेटे का चेहरा देखकर हाथ कांप न जाए। छुरी उठाई, अल्लाह का नाम लिया और चला दी, लेकिन छुरी नहीं चली। अल्लाह ने फरमाया, रुको इब्राहिम, हमने तुम्हारा ख्वाब सच कर दिया, तुमने इम्तिहान पास कर लिया और हमने एक बड़ी कुर्बानी उसके बदले में भेज दी। भाइयों, छुरी इसलिए नहीं चली कि अल्लाह को बेटे की जान नहीं चाहिए थी। अल्लाह को सिर्फ यह देखना था कि इब्राहिम का दिल कहाँ है, और जब अल्लाह ने देख लिया तो कहा, बस यही चाहिए था। भाइयों, अब यह बात अपने दिल पर लगाओ। हर साल जब हम कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह हमसे यही पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारा दिल मेरे साथ है? क्या तुम सिर्फ रस्म अदा कर रहे हो या सच में दे रहे हो? कितने लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं लेकिन उनका दिल वहाँ नहीं होता। वो बस हर साल की तरह जानवर खरीदते हैं, ज़िबह करते हैं, गोश्त बांटते हैं और भूल जाते हैं। और कितने लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते लेकिन उनका दिल टूटा हुआ होता है, आंखें नम होती हैं और वो कहते हैं, या अल्लाह, काश मेरे पास होता। अल्लाह के नजदीक वो टूटा हुआ दिल उस कुर्बानी से बड़ा है जो बेदिली से की गई। भाइयों, असल कुर्बानी माल की नहीं होती, असल कुर्बानी नफ्स की होती है। अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी, अपने घमंड की कुर्बानी, अपनी जिद की कुर्बानी, अपने गुनाहों की कुर्बानी। जब एक इंसान कहता है, या अल्लाह, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, यह कुर्बानी है। जब एक इंसान कहता है, या अल्लाह, मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, यह कुर्बानी है। जब एक इंसान कहता है, या अल्लाह, मैंने उस शख्स को माफ किया जिसने मुझे तकलीफ दी, यह कुर्बानी है। जब एक माँ कहती है, या अल्लाह, मैं अपने बच्चों को दीन पर चलाऊंगी, यह कुर्बानी है। जब एक बाप कहता है, या अल्लाह, मैं हराम रोजी छोड़ूंगा चाहे तंगी हो, यह सबसे बड़ी कुर्बानी है। भाइयों, यह बयान अब खत्म होने को है, लेकिन इससे पहले एक आखिरी बात। आज हमने जाना कि 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन आज हमने यह भी जाना कि हर इंसान, गरीब हो या अमीर, मुसाफिर हो या मुकीम, नाबालिग हो या बालिग, हर एक के लिए एक कुर्बानी जरूर है। और वो कुर्बानी है अपना दिल अल्लाह को दे देना। जिस दिन तुमने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा हूँ, मेरी जिंदगी तेरी है, मेरा माल तेरा है, मेरा वक्त तेरा है, मेरे बच्चे तेरे हैं, मेरी सांसें तेरी हैं, उस दिन, उस एक लम्हे में तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। भाइयों और बहनों, यह बयान यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसका असर यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। आज घर जाओ और एक काम करो, अकेले बैठो, दरवाजा बंद करो और अल्लाह से बात करो। उसे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, उसे बताओ कि तुम कहाँ गलत हो,
उसे बताओ कि तुम बदलना चाहते हो और अल्लाह से वादा करो, एक वादा, सिर्फ एक, कि या अल्लाह, आज से मैं तेरी तरफ पलटता हूँ। बस यही काफी है, बस यह एक कदम। और अल्लाह का वादा है, जो मेरी तरफ एक बालिश आए, मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ। सुभान अल्लाह। तो चलो भाइयों, उस अल्लाह की तरफ चलो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उस अल्लाह की तरफ जो तुम्हारी रगों से भी करीब है, उस अल्लाह की तरफ जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है, हर दर्द को जानता है, हर दुआ को सुनता है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह हम सब से कबूल फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अध्याय 5 समाप्त। पूरा बयान मुकम्मल। वेदिक सोनेट 4.6